वो मिली तो क्या मिली बनकर बेवफा मिली, वो मिली तो क्या मिली बनकर बेवफा मिली, इतने भी तो मेरे गुनाह न थे जितनी मुझको सज़ा मिली। सोचता हूँ एक दिन थम के मौज मस्ती से जीऊँ और एक बोतल ठंडी ठंडी बियर पीऊँ। सोचता हूँ एक दिन थम के मौज मस्ती से जीऊँ और एक बोतल ठंडी ठंडी बियर पीऊँ। नाश पीटी करम जली को कैसे समझाऊँ कि घास फूस की तरह रोज़ाना मत जला करो। नाश पीटी करम जली को कैसे समझाऊँ कि घास फूस की तरह रोज़ाना मत जला करो, मेरे लिए एक दिन नागा कर दो। क्या बिगड़ जाएगा तेरा जो एक दिन मेरे लिए छोड़ दोगी और एक दिन मौत से मुंह मोड़ लोगी। रोज़ाना अखबार देखता हूँ, रोज़ाना अखबार देखता हूँ, एक नहीं दो नहीं कई कई औरतों को जलकर मरने की खबर सुनता हूँ। रोज़ाना अखबार देखता हूँ, एक नहीं दो नहीं कई कई औरतों को जलकर मरने की खबर सुनता हूँ। एक तो ऐसे मरी, एक तो अर्ज किया है, एक तो ऐसे मरी कि उसके पास पैसे नहीं थे और दहेज के कैसे नहीं थे। दूसरे का मरने का दूसरा बहाना था यही कि उसके पति से किसी से याराना था। तीसरे को सास पीटती थी। अरे मूर्खाओं, जलना क्या ज़रूरी था। सास पीटती तो खाने में जुलाब दे देती और पति को करोड़ों फॉर्म का गुलाब दे देती। मेरे एक बगल के पड़ोसी हैं, भाभी लगते हैं, बगल के पड़ोसी हैं। वो बोलते हैं कभी कभी आके आप उदास क्यों रहते हैं, कभी मेरे साथ पी लिया करिए। तो हम बोलते हैं देश में ऐसा संविधान आएगा जो औरतों को जलकर मरने से बचाएगा, मैं उसी दिन बियर पीऊँगा। तो चलिए आज मैथ का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं और इसके साथ देखते हैं कि कॉन्सेप्ट को कैसे हम ब्रॉड करेंगे। हम पिछले सीरीज में हम इमेजिन कॉन्सेप्ट कर चुके हैं और पिछले सीरीज में हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखे हैं किस तरीक़ा से हम बनाएंगे। तो आइए किल्विस ने शक्तिमान को कैसे मारा वो चर्चा नहीं करेंगे, या शक्तिमान ने किल्विस को मारा ये चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे यूनिट डिजिट जो पिछले सीरीज में हम देख चुके हैं। तो यूनिट डिजिट के पिछले सीरीज में आप जाके क्वेश्चन को देखिए जो NTPC, रेलवे और SSC में पूछे जाते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को हम बारीकी से कवर किए हैं। तो आप वहाँ पे जाके कॉन्सेप्ट को आप समझिए और हम पिछले वाले कॉन्सेप्ट को भी हम थोड़ा सा रिव्यू में लेंगे और उसको समझाते हुए आगे को बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि पिछले वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत क्या पढ़ा पाए, उसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे इस वाले में, और जिससे आपको वीडियो और क्लियर माने कि कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए, कॉन्सेप्ट और बारीकी से और अच्छे से समझ में आए, तो आप यूनिट डिजिट के क्वेश्चन और भी आसानी से कर सकते हैं। तो पिछले सीरीज में हमने देखा था, आइए समझते हैं। पिछले सीरीज में हमने देखे थे कि जिस संख्या का इकाई अंक तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 में से कुछ भी रहे, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 में से कुछ भी रहे, तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा वही होगा। जिस संख्या मान लीजिए कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, जो क्वेश्चन आपके सामने तुरंत मैंने आप देखे क्वेश्चन में और क्वेश्चन में आपको फील होने लगता है या आप देख पाते हैं, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 में से कुछ भी रहे और उस पे पावर कोई संख्या डाल दें, तो उस संख्या का इकाई अंक वही होगा। जो क्वेश्चन को आप देख रहे होते हैं उस संख्या का इकाई अंक जो दिया है उसका आंसर वही होगा। जैसे तो एक हम 2 बेस पे क्वेश्चन को हम कल क्लियर करवाए थे, यहाँ पे आप बोर्ड पे देखिएगा वो 2 बेस क्या था। तो आइए वो 2 बेस देखते हैं। मान लीजिए कि बेस है, ये क्या है आपका बेस है, ये बेस का इकाई अंक है और बेस का और ऊपर क्या डाल देते हैं पावर, ये है आपका पावर। कहता है कि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 में से कुछ भी रहे, बेस का इकाई अंक किसमें से कुछ भी हो, उस संख्या पे पावर कुछ भी रख दे, कुछ भी पावर रख दीजिए, कुछ भी, किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, कोई संख्या पावर होना चाहिए, 0 को छोड़कर, तो उस संख्या का इकाई अंक वही होगा जो दे रखा है। सेम होंगे, क्या होंगे, सेम होंगे। कल वाले वीडियो में आप देख चुके हैं इस बात को। कहता है कैसे, तो समझते हैं। जैसे लिखते हैं 210 पे पावर आप 5 लिख लीजिए, तो इसका इकाई अंक आप बोलेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो आप देख पाते हैं कि क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है, 0 है। इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है, 0 है और 0 पे पावर आप कुछ भी रख दीजिएगा तो 0 ही होगा।
क्या होंगे, 0 ही होंगे। जैसे हम लिखते हैं 2 1 1 2 7 1 पे पावर 7, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि दे क्या रखा है, 1 दे रखा है। का इकाई अंक ऐसे देखिए, क्वेश्चन जब आप देख रहे थे, हम क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, जैसे देखिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 1 1 2 1 7 1, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 1 है। और जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो और उस पे पावर हम लिख लेते हैं 35, तो क्वेश्चन आपका ये बनता है, ये संख्या का इकाई अंक 1 है, उस पे पावर 35 है, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो हम देखेंगे क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है, तो आंसर भी आपके क्या होंगे, 1 होंगे। ये आप देख चुके हैं पहले सीरीज में। एक और ले लेते हैं 2 5 पे 5 लिख लेते हैं 25। बोलेगा इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है 5, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उस पे पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक भी क्या होगा, 5 होगा। ये क्वेश्चन आंसर आ गया। एक 6 वाला बचता है, तो हम लिख लेते हैं, कहेंगे इस पे पावर अगर लिखते हैं ये, तो बोलेंगे संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या बोलेगा, 6 होंगे। जिस संख्या के अंत में 6 हो उस संख्या का इकाई अंक भी 6 ही होगा। इसमें दिमाग लगाने की कोई बात ही नहीं है ना, दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। शायर बन के बदनाम न कर मुझे, शायर बनकर बदनाम न कर मुझे, मैं तो हर रोज़ हिसाब लिखा करता। तो वही बात है, आप भी लिखिए, हिसाब लिखिए और यहाँ पे समझिए इस बात को। क्या समझ रहे कि 6 पे पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होंगे। क्या होंगे, 6 ही होंगे। और आप यह समझ सकते हैं, तो यह बात आप समझ रहे हैं। और आप दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपके एक और मेथड पे हम चर्चा किए थे, बेस है और बेस पे पावर है। देखिए बेस पे क्या है, पावर है, मगर बेस पे पावर है, बेस का इकाई अंक इसको छोड़कर 0 1 5 6 को छोड़कर, ये तो ले लिए ना जी, 0 1 5 6 को छोड़कर, तो बचा क्या, 0 ले लिए, 1 ले लिए, बचा 2, बचा क्या 3 बच गया, 4 बचा हुआ है, 5 तो ले लिए, 6 भी ले लिए, तो बच गया 7 8 और 9। जिस संख्या का इकाई अंक ई, माने ये वाला डाटा जो है, लास्ट वाला डाटा का इकाई अंक आपको क्वेश्चन में ये दिखे तो पावर में 4 से भाग देंगे। अगर इकाई अंक ये दिखे, अगर इसका इकाई अंक ये दिखे तो डायरेक्ट आप पावर में 4 से भाग देंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, 4 से, तो पावर में 4 से भाग देंगे। अब पावर में जब 4 से भाग दीजिएगा, तो आपको कल वीडियो में बताए थे, पावर में 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 4 से छोटा होगा। पावर में जब 4 से भाग दीजिएगा तो पावर में 4 से भाग दीजिए तो शेषफल 4 से छोटा होगा। कौन कौन हो सकते हैं उसमें संभावनाएं हो सकते हैं, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, 4 नहीं होंगे, 4 से छोटे होंगे। अगर शेषफल, यदि शेषफल 1 2 3, शेषफल क्या, शेषफल 1 2 3 में से कोई भी हो, शेषफल 1 2 3 में से कोई भी हो, इकाई अंक पर उसी 1 2 3 में जो आएगा उसी को रखेंगे। और शेषफल अगर 0 हो जाए, शेषफल स्पेशल कंडीशन है 0 के लिए, कल वाले वीडियो में आप जाके देखिए। अगर शेषफल 0 हो जाए, अगर शेषफल 0 हो जाए तो इकाई अंक निकालने के लिए, स्पेशल कंडीशन, इकाई अंक निकालने के लिए संख्या के इकाई अंक पर पावर 4 को रखेंगे। संख्या के इकाई अंक पे पावर 4 को रखेंगे। और शेषफल 1 2 3 आ जाए, तो 1 2 3 आएगा तो हम उसी संख्या में जो रिमाइंडर आएंगे, रिमाइंडर 4 से भाग देने पे जो रिमाइंडर 1 2 3 में से जो आएंगे, संख्या के इकाई अंक पर उसी रिमाइंडर को रख देंगे। हो गया, बात खत्म। तो जैसे एक एग्जांपल से समझ लिए, कल वाला वीडियो में आप चला है, जैसे लिखते हैं 21 212 पे पावर हम क्या लिख लेते हैं, 2 4 9 1 2 3, हम क्या लिख लिए, 9 1 2 3। तो हम बोलेंगे इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, ये संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो रूल, जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो, पहला कंडीशन, जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 2 हो। दूसरा कंडीशन, पावर में 4 से भाग देंगे, पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग देंगे। और पावर में 4 से भाग देने के बाद शेषफल निकालते हैं। तो शेषफल निकालते हैं तो 4 से भाग देने का भी रूल है। आप शेषफल तुरंत फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसका भी रूल है कि आप लास्ट 2 डिजिट में ही 4 से भाग दीजिए। तो लास्ट 2 डिजिट में ही 4 से भाग दिए, 23 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 होगा। 23 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 3 होगा। तो पावर में 4 से भाग दिए तो शेषफल 3 आया। और शेषफल जब 3 आएगा, जब शेषफल 3 आएगा, तो देखिए यहाँ शेषफल आ रहा है, एक डाटा आ रहा है, 3 आ रहा है। जब शेषफल 1 2 3 में से कुछ भी आ जाए तो इकाई अंक पर, इकाई अंक है क्या, 2, इकाई अंक पर उसी शेषफल को पावर के रूप में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और 2 पे पावर 3 करना बहुत मामूली बात है। कैसे करिए,
2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इकाई अंक क्या हो जाएंगे आपके 8, आंसर आ गया। जैसे एक एग्जांपल और समझ सकते हैं इस पर। अगर एग्जांपल के लिए हम देखा जाए, एग्जांपल के लिए देखा जाए 2 1 3 पे पावर हम लिख लेते हैं क्या 2 7 7 3 1 1 और क्या लिख लिए 26, क्या लिख लिए 26 लिख लिए। तो 26 कहता है क्या इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन उसी में सॉल्व करेंगे, टाइम थोड़ा बचाते हैं, इसी में सॉल्व करते हैं। ये संख्या कहता है इसका इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप पहला रूल है संख्या का इकाई अंक 3 हो तो पावर में 4 से भाग देंगे, तो पावर में 4 से भाग दिए, पावर में 4 से भाग देने के बाद शेषफल निकालेंगे, तो शेषफल तो 4 से भाग देने का रूल है कि अंतिम 2 डिजिट को ही देखिए। अगर 26 में 4 से भाग दे शेषफल क्या होंगे 2 होंगे, शेषफल क्या होंगे 2 होंगे। जब शेषफल 2 आ जाए तो शेषफल 2 हो जाए तो इकाई अंक पर उसी शेषफल को रख दीजिए, वो इकाई अंक पर उसी शेषफल को रख दीजिए। इकाई अंक क्या है 3 और 3 पे पावर वो उसी 2 को रखे, 3 तिया 9, आपका आंसर क्या आएंगे 9 आएंगे। दिख रहा है गोलू 3 तिया क्या होंगे 9 होंगे। तो ये आप समझ गए, ये समझ गए। एक स्पेशल कंडीशन ले लेते हैं 0 वाला, 4 से जब भाग देते 0 हो जाता। जैसे कि लिखते 2 9 9 9 लिख लिया, इस पे पावर हम लिख लेते क्या 2 4 4 4 4 0। हम लिख कहते हैं इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल सोचिए और निकल जाएगा आंसर। कल के रिव्यू का ले लें। अगर इकाई अंक मेरा 9 हो, इकाई अंक 9 हो तो पावर में 4 से भाग देंगे, तो पावर में 4 से भाग दे दीजिए, तो भाग दिए पावर में 4 से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो क्या होगा, तो 40 में 4 से भाग दिए तो शेषफल क्या होंगे 0। और स्पेशल कंडीशन है जब शेषफल 0 हो जाए, जब शेषफल 0 हो जाए तो इकाई अंक पर पावर 4 को रखते हैं। स्पेशल कंडीशन है, इकाई अंक पे पावर किसको रखेंगे 4 को, तो 9 पे पावर 4 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। तो बहुत ईजी है करना, आपको दिक्कत नहीं होगी। 9 81 का 1, 1 को 9 से गुना किए 9 और 9 81 का 1, तो आंसर क्या आ गया आपके इकाई अंक 1 आ गए, आंसर आ गया। इसके और थ्योरी को समझेंगे। ये नहीं दिखा, अच्छा चलिए अब दिखा, अब नहीं आर उसका ऊपर लिखिए ना, ये दिख रहा है ना, हाँ वो दिख रहा है। देखिए इकाई अंक क्या होंगे, तो इकाई अंक किसका क्या होगा 1 होगा, आंसर आ गया आपके, ठीक है ना। तो ये आप समझ रहे हैं। तो अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और ये हम पहले वाले वीडियो में भी हम कर चुके हैं, आप वहाँ पे जाके देखिए। हम इस पे भी आते हैं कि अगर क्या हो रहा है, तो अभी आ रहे हैं, चेकअप करते हैं। नोट करिए, इसको नोट करिए, आप समझिए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। फैक्टोरियल भी लेंगे, आगे का फैक्टोरियल सीरीज क्या होगा उसको भी लेंगे। तो ये आप समझ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बढ़ाते हैं। ये वाला तो आप बहुत ईजी था, इधर वाला जो लिखे बहुत ईजी था। आप यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, बात क्या है यहाँ पे समझेंगे। अगर इकाई क्या था, यहाँ पे 2 थे, 3 4 5 6, तो देख लीजिए 5 6 7 8 और 9। तो ये वाला तो अभी कॉन्सेप्ट आपका चल ही रहा है ना। अगर एक चीज़ और समझा जाए, अगर हम 9 पे पावर लिख लेते हैं, 9 पे पावर कितना लिख लें, 9 पे पावर हम लिख लेते हैं 24, तो बोलेगा इकाई अंक क्या होंगे, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होंगे। अगर बनाना है क्वेश्चन तो क्या कैसे बनाएगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो 9 जिस संख्या 9 पे पावर 24 है, तो इकाई अंक मेरा 9 है, इकाई अंक 9 है, तो पावर में 4 से भाग दीजिए। तो पावर में 4 से भाग दिए तो शेषफल क्या 0, और शेषफल जब 0 हो जाए, कंडीशन वही लागू होगा। शेषफल जब 0 हो जाए तो इकाई अंक पर पावर 4 को रखिए। तो 9 पे पावर 4 को रखिए। बहुत ईजी है गुना करना, आपको 9 पे पावर 32 कभी नहीं आएगा, 9 पे पावर 47 कभी नहीं आएगा। जब भी रिमाइंडर आएंगे 4 से छोटा ही रहेंगे। कैलकुलेशन करना बहुत ईजी है, नहीं तो आपको याद करना पड़ जाएगा। तो 4 से कर लीजिए, बहुत ईजी। 9 81 का 1 को 9 से गुना करेंगे 9 और 9 81 का 1 आ गया। नहीं तो आप सोचते कि याद करें। अब यहाँ पे देखिए, अगर 9 पे पावर इवेन हो, 9 पे पावर कोई इवेन नंबर हो, तो उसका इकाई अंक 1 होगा, हमेशा 1 होगा। आप ये बात को याद रख सकते हैं, याद करने वाली बात है, आप इसको चाहें तो याद कर सकते हैं। 9 पे पावर कोई इवेन नंबर रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा ही 1 होगा। जैसे 9 पे पावर लिख लेते हैं 27, 9 पे पावर 28 बोलेंगे इकाई अंक क्या होंगे, तो आप बोलिएगा 1 होगा। 9 पे पावर क्या लिख लेते हैं 2499994, तो हम लिख लेते इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। हम लिख लेते 299989, तो ये मान लीजिए कोई संख्या है।
संख्या पे पावर क्या लिख लिए, संख्या पे पावर लिख लेते 274। तो बोलेंगे इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो इस संख्या का देखिए इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक 9 है और 9 पे पावर इवेन नंबर है तो इकाई अंक हमेशा 1 होगा। इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप इसको समझ पाए तो अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल एक 9 का देखते हैं, 9 पे पावर 1 9 होता है, आप जानते हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर के 9 9 81, 9 9 81, 9 को 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। 9 पे पावर 3 कर लीजिए तो 9 पे पावर 9 9 81 का 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 पे पावर 4 रखिए तो 9 फिर 9 पे पावर 4 रखिए तो 9 को फिर 9 से 1 गुना करिए, 9 9 81 का क्या होगा 1 होगा। ये 1 होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब क्या बन रहा है, यहाँ पे आप सीरीज पकड़ सकते हैं। यहाँ पे सीरीज देखिए, सीरीज क्या है कि अगर 9 पे पावर इवेन रहे, 9 पे पावर देखिए इवेन नंबर है और इवेन नंबर है तो इकाई अंक हमेशा 1 दे रहा है, 1 दे रहा है। और एक और कंडीशन बन रहा है, कंडीशन क्या बनना है, अगर 9 पे पावर और नंबर रहे, 9 पे पावर और रहे तो इकाई अंक हमेशा 9 होगा। 9 पे पावर ऑड नंबर रहे तो इकाई अंक हमेशा 9 होगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। 9 पे पावर ऑड नंबर रहे तो इकाई अंक हमेशा 9 होगा। जैसे यहाँ देखिए 9 पे पावर 3 है तो 9 हो गया, 9 पे पावर 1 है तो 9 हो गया। तो 9 पे पावर को देखिए, जैसे 2 4 7 7 7 और 9 है, इस पे पावर लिखते 7 7 9। 9 पे पावर क्या है, ये देखिए 9 है, 9 पे पावर ऑड नंबर इकाई अंक यूनिट डिजिट हमेशा आपका क्या होगा, 9 पे पावर ऑड नंबर रहे तो इकाई अंक क्या होगा 9 होगा। तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो रूल तो है ही, 4 से आप भाग दीजिए। अगर इसको कंडीशन में आप देखिए तो अगर ये तो 9 हो गए, हम तो याद करवा दिए इसको, ऐसे लिखिएगा ऐसा रहता तो ऐसा कर लिए, मगर आप याद भी नहीं करिएगा तो आप कोई बात नहीं, कोई बात है ही नहीं। आप क्या करिए 4 से इसमें भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, शेषफल क्या होंगे। तो 4 से भाग देने का रूल है कि लास्ट 2 डिजिट देखिए, 4 से जब भाग देंगे तो क्या होगा 39, 8 चौके 32, रिमाइंडर क्या होंगे 3 होंगे। तो 3 होंगे तो 9 पे पावर 3 देखते हैं, 9 9 81 का 1, 9 9 81 का 1, फिर 9 से गुना करेंगे क्या होगा 9 होगा। इकाई अंक पे पावर 3 को रखे, शेषफल जो आया उसको रख लिया, आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो ये पहले वाले सीरीज में क्वेश्चन कर चुके थे। फिर बनता है कि आपका एक कॉन्सेप्ट खड़ा होकर आता है कि सर 4 से ही पावर में क्यों भाग दिया जाता है। ये क्वेश्चन बनाना आप सीख गए हैं तो आप समझ, पावर में 4 से ही क्यों भाग दिया जाता है, इसकी चर्चा आज करेंगे। तो पावर में 4 से भाग क्यों दिया जाता है, आप पिछले वाले वीडियो जरूर देखेंगे। पावर में ही 4 से क्यों भाग दिया जाता है, इसको हम चर्चा में लाते हैं। तो देखिए पावर में 4 से इसलिए भाग दिया जाता है कि संख्या जो का यूनिट डिजिट है हर 4 बार के बाद रिपीट करता है। जैसे आप देखिए 2 पे पावर 1 लिखते हैं, तो 2 पे पावर अगर 1 लिखिएगा तो इकाई अंक क्या होगा 2 होगा, इकाई अंक क्या होंगे 2 होंगे। 2 पे पावर 2 लिखिए, इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। 2 पे पावर 3 लिखिए तो इकाई अंक क्या हो जाएंगे 8 होगा। 2 पे पावर 4 लिखिए, इकाई अंक क्या हो जाएंगे 6 होगा। 2 पे पावर 5 लिखिए तो इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। 2 पे पावर 5 लिखिए तो 5 तो हो गया, 6 लिखिए तो क्या होंगे 4 होंगे। 2 पे पावर आप क्या लिखिए 7 लिखिए तो इकाई अंक क्या होगा 8 होंगे। तो आप क्या देखते हैं, हर 4 बार के बाद डाटा क्या होता है, हर 4 बार के बाद डाटा, हर 4 डिजिट के बाद हर 4 डाटा के बाद 1 2 3 और 4 हर 4 डाटा के बाद, हर 4 डाटा के बाद क्या होता है संख्या रिपीट करती है, 8 दूनी 16 का 6। तो देख रहे हैं हर 4 डाटा के बाद संख्या क्या हो रही है रिपीट करती है, 2 4 8 6 2 4 8 6। तो ऐसे रिपीट करता है, हर 4 बार के बाद डाटा रिपीट कर रहा है। देखिए 2 4 8 6 2 4 8 6 4 बार के बाद रिपीट करता है। इसलिए हर 4 बार प्रक्रिया में रिपीट डाटा जब यूनिट डिजिट करता है तो शेषफल निकालने के लिए पावर में हमेशा 4 से ही भाग दिया जाता है, ना कि 3 से भाग देंगे ना ही 2 से भाग देंगे, हर बार 4 से ही भाग दिया जाता है। तो अब बोलेंगे सर 9 पे अभी जो पावर लिखे थे, अभी कंडीशन हम दिए थे, ये तो आप समझ रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि सर जो है 9 पे जो कंडीशन आप दिए थे, तो 9 पे कंडीशन क्या 9 पे पावर 1 तो क्या होगा 9 होगा, और 9 पे पावर 2 लिखेंगे तो क्या होगा 1 होगा। 9 पे पावर 3 लिखेंगे तो क्या होगा 9 होगा। 9 पे पावर 4 लिखते हैं तो क्या होंगे 1 होंगे। 9 पे पावर 5 लिखिएगा, 9 पे पावर आप 5 लिखिएगा तो क्या होंगे 9 होंगे। तो आप कहिएगा 9 पे पावर आप देखिए 9 पे पावर अगर 6 लिखिएगा तो 9 पे पावर 6 लिखिए क्या होंगे 1 होंगे, और 9 पे पावर आप 7 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 9 होगा।
तो आपका सवाल ये आता है कि सर 9 वाले कंडीशन में तो डाटा 4 बार के बाद नहीं 2 ही बार के बाद रिपीट कर रहा है। आपका कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर जो है 9 पे जो पावर है वो 4 बार के बाद नहीं 2 बार के ही बाद रिपीट करता है। सर 2 से भाग देना चाहिए था पावर में इंक डाल लेते थोड़ा सा। तो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि सर 9 पे पावर सर देखिए हर 2 बार के बाद डाटा रिपीट कर रहा है 9 1, फिर क्या हो रहा है इकाई अंक 9 1 हो रहा है, यहाँ भी क्या दे 9 1 हो रहा है। तो हर 2 बार के बाद ना डाटा क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, हर 2 बार के बाद डाटा रिपीट हो रहा है। सर आप पावर में 2 से भाग देते तो 2 से भी भाग 9 वाले कंडीशन में 9 पे पावर है नहीं दिख रहा है, ये नीचे वाला हाँ वो नहीं दिख रहा। हाँ तो 9 पे पावर अगर 7 लिखते हैं क्या हो जाएगा, 9 पे पावर अगर 7 लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9 होगा। तो आपका ये सर हर 2 बार के बाद तो डाटा रिपीट कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे हर 2 बार के बाद डाटा रिपीट करता है। तो आपका ये सर पावर में हम 2 से इकाई नहीं भाग दे दिए, तो 2 से क्यों नहीं भाग दिए, तो 2 से नहीं भाग देते। ओवरऑल सभी बात का एक बात कि क्योंकि शेष फल निकालने के लिए पावर 4 से ही भाग दिया जाता है। तो अगर इसमें 2 बार के बाद रिपीट कर रहा है तो 4 बार के भी बाद इसमें रिपीट कर रहा है। आप देखिए 4 बार के बाद भी डाटा रिपीट कर रहा है, तो इसको मिटा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 के बाद क्या हुआ डाटा रिपीट हुआ ना 9 1 9 1 और फिर क्या आया 9, देख रहे ऊपर वाला संख्या मिल रहा है ना। हर 4 बार के बाद भी डाटा आपका रिपीट करेगा, 4 बार के बाद 2 बार के बाद भी करता है तो 4 बार के भी बाद डाटा रिपीट इसमें कर रहा है। तो 9 वाले कंडीशन में 2 बार के बाद डाटा रिपीट कर रहा है। देखिए 9 पे पावर 1 और 9 पे पावर 9 का स्क्वायर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 9 पे पावर 1 9 और 9 का स्क्वायर लिखे 1, 9 पे पावर 3 तो 9 पे पावर 4 तो 1। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 बार के बाद भी रिपीट करता है, 4 बार के भी बाद डाटा रिपीट करता है, इसलिए 4 से भागा दे सकते सभी बात का एक बात हो जाएगी। तो ये आप समझ गए 4 से क्यों भाग देते हैं, ये बात आपका क्लियर होगी। आप इधर वाला दिख रहा था ठीक, और ये बात तो आप समझ गए हैं। अब आते हैं फैक्टोरियल वाली बात। तो फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे वो बात समझते हैं। अगर आप ये बात बोलिए कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होगा 1, आप ये जानते हैं फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1। अगर फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे तो कैसे लिखिएगा 1 गुने 2। फैक्टोरियल 3 को अगर लिखना हो तो कैसे लिखिएगा 1 गुने 2 गुने 3। फैक्टोरियल 4 को लिखना हो तो क्या लिखिएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। आप इसको नोट करिए। फैक्टोरियल 5 को लिखना हो तो कैसे लिखिएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। तो 5 तक लिखिएगा। अगर फैक्टोरियल 12 की बात कर दिया तो कहाँ तक जाइएगा, अब 12 तक जाइए। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 कहाँ तक जाइएगा, अब 12 तक गुना करिए, इसको लास्ट 12 तक यहाँ पे गुना करिए, आपका आंसर। फैक्टोरियल 77 की बात करें, अगर हम आपको लिखते हैं फैक्टोरियल 77 कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है। देखिए ऐसे लिखें या आप ऐसे लिखें, बात एक ही होगी। तो यहाँ देखिए तो कहाँ तक गुना कर दें 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, कहाँ तक 77 तक आप गुना कर दें तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो आप कैलकुलेटर पे गुना करें तो वैल्यू तो आएगा ही नहीं, बहुत बड़ा डाटा हो गया। तो मगर हम यूनिट डिजिट की चर्चा करते हैं, तो यूनिट डिजिट की चर्चा कर रहे हैं तो ये बात आपकी हो रही है। होली का भी माहौल है, देखिए आप होली भी आ रही है तो और क्लास भी मेरे ओवर हो गए, तो होली का मौसम है। तो अभी कुछ दिन से मैंने मेरे पिछले वाले वीडियो में देखिएगा, तो पिछले वाले वीडियो में देखिए तो उसमें हम बहुत सीरियस रहते थे, यानी पढ़ाते थे तो बहुत सीरियस पढ़ाते थे। तो मेरे जो स्टूडेंट लोग वो हैं वीडियो बनाते तो बोलते सर आप बहुत सीरियस रहते हैं, अब बहुत सीरियस शायरी भी करते हैं। तो मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा तो 1-2 शायरी मारने बुरा लगता है कि शायरी में मैंने जब शायरी पढ़ रहे थे तो बुरा लगता है कि सीरियसनेस शायरी में घुस गया। मैंने वो शायरी पढ़ते पढ़ते लगता है आदमी रो देगा। तो ऐसी बात है कि आदमी शायरी मैंने हम सुना रहे हैं बेवफा वाली शायरी, अब बेवफा वाली शायरी में लगता है कि आदमी हमको वफा नहीं आपको वफा हो गया है, मैंने इस टाइप का शायरी हो रही है। तो आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट डाले हैं, कल और भी ट्विस्ट डालेंगे शायरी में, और आपको कैसा लगता है तो आप भी थोड़ा कमेंट वगैरह करें। तो कंटेंट भी तो हम दे ही रहे हैं ना, कंटेंट भी तो दे ही रहे हैं क्या जी, नहीं ठीक है।
और समझ। तो चलिए आते कॉन्सेप्ट में। तो कहता है होता क्या है ना कि यहाँ पे 77 है तो 77 तक लिखेंगे। अगर हम बात करें 999 फैक्टोरियल 999 तो आप कैसे लिखिएगा? तो आप इसको लिखिए 1 गुने 2 गुने कहाँ तक, 3 गुने 4 गुने 999 तक, ये आप लिखिएगा 999 तक क्या होगा। तो ये बात समझ रहे हैं। तो ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल है। अगर आपका आप कॉन्सेप्ट बनता है, ये आप नोट करिए। देखिए आप अगर क्लास कर रहे हैं या आप मेरा रोजाना वीडियो देखते हैं, आप रोजाना वीडियो देखते हैं तो आप नोट डाउन जरूर करें, आपका कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट से नहीं छूटेगा। आइए अब यहाँ पे हो क्या रहा है उसको समझे। ऑन है वीडियो, ठीक है। तो ये बात आप तो समझ गए। तो अभी फैक्टोरियल की बात अभी कर रहे थे। तो फैक्टोरियल में क्या होता क्या है वो, अगर मान लीजिए बेस आपका फैक्टोरियल में, देखिए ये बेस है, बेस आपका किस में हो, फैक्टोरियल में, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? पहले सिंपल, पहले हार्ड क्वेश्चन लेंगे, हार्ड क्वेश्चन पे हार्ड क्वेश्चन लेंगे, पहले आप सिंपल समझेंगे। बेस है तो हम बेस लिए, तो बेस अगर फैक्टोरियल में हो, बेस आपका क्या हो, फैक्टोरियल में हो। देखिए बेस अगर फैक्टोरियल में हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट, यू से यूनिट, डी से डिजिट क्या होंगे। ये आपका मैंने टाइप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको समझेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। अगर अभी ले लेते हैं, अगर बेस जो है फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक हो, 5 से अधिक हो, 5 हो। देखिए 5 से छोटा वाला थोड़ा देर में समझाएंगे, पहले 5 से बड़ा वाला समझ लीजिए। बेस अगर फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, आप नोट करें। टाइप चल रहा है, यदि बेस फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक हो, यदि बेस फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आपका टाइप चल रहा है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से अगर हम इसको मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे मानना पड़ेगा, इस पे हम मानते हैं एक एग्जांपल थ्रू। अगर 5 से ये स्टार्ट करते, फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो फैक्टोरियल 5 का अगर यूनिट डिजिट आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप कहिएगा इसका यूनिट, क्वेश्चन आपका आ रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो ये आपका क्वेश्चन आ रहा है कि यूनिट डिजिट क्या हो गया। तो बहुत सिंपल रूल अप्लाई करिए। देखिए पहले हम बेसिक से आपको समझाते हैं। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने क्या है 5। तो 5 है, सबको गुना कर लीजिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 तक। आप इसको गुना करके देखते हैं। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 का 0। आप देखिएगा इसमें 5 भी है 2 भी है, नोट 5 है 2 है, फिर से नोट करिए 5 और 2 है। तो 5 दूनी 10 का 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 0 और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा 0 होगा। यानी इकाई अंक इसके क्या, कुछ तो बनेगा मगर लास्ट में 0 बनेगा। कुछ तो इकाई अंक मान, कुछ तो डिजिट आएंगे मगर लास्ट इकाई अंक 0 ही देगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 का मल्टीपल है और 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई करते तो 10 होता है। और 10 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करिएगा, 10 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करिए तो इकाई अंक 0 ही देगा। इकाई अंक 0 देगा क्यों, क्योंकि 10 का इकाई अंक क्या है 0 है, और 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करिए तो इकाई अंक 0 ही देगा। नोट पॉइंट 0 ही देगा। जैसे आप करके देखिए, ये पीछे वाला नंबर क्या आएंगे, तो देखिए करके देखते हैं। 5 दूनी 10, 10 चौके 40 और 40 तिया 120। तो पीछे वाला 2 डिजिट तो आ रहे हैं 12 आ रहे हैं। इकाई अंक, आपको इकाई अंक पढ़ा रहे, चैप्टर का नाम ही है, तो आपका इकाई अंक क्या है 0 है। ये आपका आंसर होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आपका आंसर 0 होना चाहिए क्योंकि इकाई अंक क्या है 0। मगर आप उतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं कि सबको आप मल्टीप्लाई ही करें। आप यहाँ पे देखिए, अगर जिस मल्टीप्लिकेशन में, नोट लिखिए आप नोट लिखिए उसमें, जिस मल्टीप्लिकेशन में 2 और 5 का मल्टीप्लाई दिख जाए, बेसिक है तो बहुत चीज़ है, तो 4 भी 5 भी है, मगर हम बेसिक से उठा रहे हैं 2 5, 5 चौके 20, 20 का 0, 0 से कोई चीज़ में गुना करें तो 0 है तो 4 5 भी, मगर हम देख रहे हैं 2 5 बहुत बेसिक से देख रहे हैं, इसी से सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं। जिस मल्टीप्लिकेशन में 2 और 5 का मल्टीप्लाई दिखे उस संख्या का इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा, 0 होंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल की समझ, इसका आंसर क्या होंगे, इसका आंसर 0 होगा। एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं 88, फैक्टोरियल क्या लिख लिए 88। तो फैक्टोरियल 88 का यूनिट डिजिट पूछेगा, यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो आप बना सकते हैं इसको। तो कैसे बनाइएगा, 88 है तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, कहाँ तक लिखिएगा 88 तक आपको लिखना पड़ेगा।
88 तक लिखिएगा तो कहेगा कि जब इस सबको गुना करिए तो इकाई अंक क्या होगा, तो आप 88 को ऐसे लिख सकते हैं, ये फैक्टोरियल 88 का वैल्यू है, और इसको जब आप आपस में गुना करिए तो यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो कैसे यूनिट डिजिट निकालना है। तो बहुत सिंपल रूल है, एकदम सोचना एकदम कम है, बनेगा बहुत फास्ट। क्योंकि 88 में आप फील करिए बात को, 88 में क्या है कि 88 में 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन, 2 और 5 दिखते हैं 88 में कि नहीं, आप ये बताइए, क्या 88 में 2 और 5 दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। तो आप बोलिए कि सर 2 भी दिखता है 88 में और 5 भी दिखता है, यानी कि 2 और 5 का जब मल्टीप्लिकेशन हो जाए, 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन जिस प्रक्रिया में हो जाए उस संख्या का इकाई अंक आंसर क्या होगा, इकाई अंक 0 ही होगा। है तो बहुत चीज़, मगर 2 5 को ही देखिए कम बनेगा, क्यों है तो 10 भी, देखिए इसमें 10 है कि नहीं है, देखिए इसमें कहीं ना कहीं जाके 10 आएगा, और 10 से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करें तो इकाई अंक 0 ही देगा। इसमें क्या 50 है कि नहीं, 50 भी है, 50 से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई होगा इकाई अंक 0 देगा, क्योंकि 50 का यूनिट डिजिट 0 है, 50 का यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो ये आप देखिए है तो बहुत चीज़, देखिए इसमें क्या है 5 गुने 4, 5 के 20, इकाई अंक 0 है, 5 के 20 का इकाई अंक 0 होगा, 0 से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करें, बात नहीं करेंगे, 0 से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, 0। है तो बहुत चीज़, मगर आप देखेंगे 2 और 5 को ही, देखिए 2 और 5 को देखिएगा आपका काम आसानी से बन जाएगा, उसको लगाइए, 2 और 5 को देखिएगा तो आपका काम बन जाएगा एकदम, आप प्रेम से 2 5 को देखिए, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन डील हो जाएंगे। हाँ देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, फैक्टोरियल 999 तो बोलेंगे इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होंगे, आप बोलिएगा कि सर फैक्टोरियल 999 को लिखते हैं, तो कहिए कहाँ, आप बोले कि हम लिखे, हम बोले कि लिखिए, तो लिखिए कैसे, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 999 तक। तो आप बेसिक सोचिए, एकदम बेसिक, इसमें 2 दिख गया आपको और एक 5 दिख गया, 2 5 10, 10 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 0। लिखते हैं 444, कहेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या 444 जब आप लिखते हैं क्या 1 गुने 2 गुने 3 गुने 444 तक लिखिएगा, क्या आप फील करिए इसमें 2 होंगे 1 से स्टार्ट होता है 2 होंगे, आप 5 भी होंगे, तो 5 दूनी 10 और 10 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके इकाई अंक क्या होगा, 0। ये आप समझ रहे हैं। तो नोट पॉइंट एक नोट करिए बात को, फैक्टोरियल 5 में भी देखिए 2 और 5 आएंगे, फैक्टोरियल 6 में भी 2 5 आएंगे, फैक्टोरियल 7 में भी 2 आएगा, 1 5 आएगा, फैक्टोरियल 8 में भी 2 5 आएंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि फैक्टोरियल 5 और 5 से अधिक जितने भी फैक्टोरियल होंगे, फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक जितने भी फैक्टोरियल होंगे उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा, उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। नोट करिए, फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक जितने भी फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक जितने भी नंबर होंगे उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा, चाहे पावर कुछ भी रहे। तो पावर की बात बाद में कर लेंगे, अभी फिलहाल बेस का ही देख रहे हैं। आज जैसे देखिए 8 2 7 लिखिए, इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। इसमें 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन है तो 10 भी है तो 100 भी इसमें, पर 2 5 को देखिए कम है ना, 0। ये काम चल रहा है, आप ये बात देख चुके हैं अच्छे से, ठीक है। तो क्या होगा, इकाई अंक क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, ये बात आप समझ रहे हैं। तो अभी ये कॉन्सेप्ट आपका चर्चा में आया कि फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक का इकाई अंक हमेशा, आंसर आप कहते हैं हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। इसके टाइप को चेंज कर रहे हैं और इसके टाइप को चेंज कर रहे हैं। आप देखिएगा इस पर हम लिख क्या लेते हैं, अभी एक क्वेश्चन और बना रहे हैं। नेक्स्ट टाइप आपको स्टार्ट करना, अगर बेस है, यहाँ देखिए बेस है, बेस का इकाई बेस है, बेस अगर आपको फैक्टोरियल में रहे, बेस फैक्टोरियल में रहे और बेस फैक्टोरियल में रहे और ये बेस किससे अधिक हो, 5 या 5 से अधिक, 5 से अधिक वाला ही ले रहे हैं, अभी जस्ट अधिक वाला देखें, 5 से अधिक हो। अब पावर है ना, पावर इस पर रहे, क्या रहे, पावर रहे, पावर है। इससे एग्जाम्पल देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा आप यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे थोड़ा सा फील करिएगा, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, यहाँ पे फील करिए, इस टाइप का स्टार्ट कर रहे हैं। बेस अगर मान लेते हैं 7 है, बेस 7 है और बेस पे पावर हम लिख लेते हैं 77, तो बोलेगा इकाई अंक क्या होगा, बहुत ईजी है। तो पहले क्या करिए, पहले आप पावर को मत देखिए, पहले पावर पे फोकस नहीं दिया जाता है, पहले बेस पे फोकस डालिए, पहले बेस को देखिए उसके बाद महल को देखिए, पहले बेस को देखिए उसके बाद महल। बेस स्ट्रांग है, महल खुद बनेगा आपका, महल आपका मजबूत जरूर होगा जब बेस आपका स्ट्रांग होगा। तो पहले आप बेस को देखिए, बेस है फैक्टोरियल 7,
बेस अगर फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 7 को तोड़ दीजिएगा तो तोड़ दीजिए। फैक्टोरियल 7 को देखते 1 गुने 2 और गुने 3 गुने 4, अभी थोड़ा डिटेल से लेना है, 4 गुने 5 गुने 6 और गुने 7, 6 गुने 7 हो गया। और इस पे पावर क्या है 77 है। पहले बेस का क्लियर कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अगर इस सब को कैलकुलेटर पे आप गुना करिएगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने, कैलकुलेटर पर टिप दीजिए और टिपने के बाद देखिएगा एक बहुत बड़ा डिजिट आएगा, मगर डिजिट का लास्ट अंक क्या होगा, लास्ट अंक क्या होगा, 0 होगा। लास्ट अंक क्या होंगे, 0। क्यों 0 होंगे, किसमें 2 है और क्या है 5, 2 और क्या है 5 है। अब 5 दूनी 10, 10 का 0, किसी चीज़ में 0 से गुना करें कुछ तो बनेगा, मगर लास्ट में 0 बनेगा। यहाँ पे थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, पता नहीं वीडियो कट गया है, आज कोई बात नहीं। यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको अगर 7 को लिखे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने क्या होगा 7 होगा। ये 7 है, 7 तक लिखेंगे आप। पावर क्या है 77 है, पावर आपका क्या है 77 है, ये आपको नोट कर लीजिए। तो क्या है 77 है। तो आप इसको अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करिएगा कुछ तो बनेगा, कुछ तो बनेगा, मगर लास्ट में ही 0 बनेगा। आप इसको गुना करिए, कैलकुलेटर पे आप डालिएगा 0 बनेगा। मरे कैलकुलेटर पर क्यों करना जब आपको दिखता है 2 और 5, 2 और 5, 5 दूनी 10 और 10 से 0, 10 से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करती इकाई अंक 0 ही देगा, चाहे बाकी इधर कुछ भी दे दे। तो हमको डिजिट का चैप्टर का नाम है इकाई अंक, इकाई अंक को ही देखिए, ज़्यादा टेंशन नहीं होगी ना। तो 0 हो गया, तो 0 पे पावर क्या लिख लिए 77। और आपका पहला कॉन्सेप्ट याद होगा, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 पे पावर 77 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बेस का अंतिम अंक क्या है 0, 0 पे पावर 77। तो हम ये बोलिए, आप ये बोलिए कि अगर पहला कॉन्सेप्ट आप देखें, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो उस पे पावर कुछ भी रखिएगा, 77 रखिएगा, तो इकाई अंक हमेशा 0 देगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। तो इसका आंसर क्या होंगे 0 होंगे, क्या होंगे 0 होंगे। एक और ले लेते एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते, देखिए एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं क्या 999, फैक्टोरियल 999, इस पे पावर 99 लिख लिए। तो बोलेंगे इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट क्या होंगे आपके, ये क्वेश्चन है। तो आप बना सकते हैं इसको। कहेंगे सर इसको तोड़ दीजिए, तो तोड़ दीजिए, तो इसमें क्या टूटेगा, 1 गुने 2 गुने 3 मर 4 गुने 5 कहाँ तक 99 तक आप लिख सकते हैं। लिखिएगा तो पावर क्या है 999, पावर क्या है 99 है। तो अगर आप बेस को क्लियर, पहले बेस को क्लियर करिए, इसको कैलकुलेटर पे गुना करिएगा तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या देगा 0 देगा। और कैलकुलेटर पे गुना करने की चीज़ नहीं, आप देखिए इसका क्या, जिस संख्या के मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ 2 5 हो, 2 5 है तो 10 भी इसमें, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है। 10 भी देखिए, 40 भी देखिए, 40 भी है, तो 40 से किसी संख्या में गुना करिएगा तो 0 ही होगा अंतिम इकाई अंक। या हम 2 ही 5 को देखते हैं, मेरा खास मकसद यही है कि 2 ही 5 को देखिए, सब में आता है 2 5, 2 5 5 और 5 के बाद सभी के अंक के मल्टीप्लिकेशन में 2 5 आते रहते, तो इकाई अंक हमेशा 0 देता रहेगा। आपको समझाने का मकसद ये है। तो क्या होता है कि अंतिम इकाई अंक क्या है 0 है, 0 पे पावर क्या लिख लिए 99। जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो 0। पहला कॉन्सेप्ट, पहला वीडियो का सबसे फर्स्ट में यही चल रहा था, अभी भी समझाएं इस वीडियो में। तो कहता है 0 है तो इकाई अंक क्या होगा आपका 0 ही होगा। 0 पे पावर कुछ भी रखिए क्या होगा 0 होगा। तो आपका बनना है कॉन्सेप्ट, बनना है आपका कॉन्सेप्ट बनना है। आप नोट करिएगा, फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक, फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक जितने भी नंबर होंगे उस सभी का इकाई अंक हमेशा 0 होगा, उस सभी का इकाई अंक हमेशा 0 होगा, चाहे पावर आप कुछ भी रखिए, 0 को छोड़कर पावर कुछ भी रखिए। तो आइए 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। फैक्टोरियल 88 पे पावर क्या लिख लिया 88, तो यूनिट डिजिट क्या होंगे 0 होंगे। तो आपको नोट क्या करवाए हैं, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से अधिक पे पावर रहे तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। ये नोट करिए, यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। ये आपको रटाए भी नहीं, सिखाए भी, आप तो जाके वहाँ पे सीखिए इसको। ये तो हम कैलकुलेशन आया तो हम लिख दिए 0 होगा। तो बताइए इसका क्या होगा 0। ये फैक्टोरियल 5 से अधिक है, इकाई क्या होगा 0 होगा। अच्छा बताइए फैक्टोरियल 99 पे पावर लिख लेते क्या 77 लिख लेते। फैक्टोरियल 5 से अधिक है, इकाई क्या होगा 0, क्योंकि बेस ही 0 बनाएगा इसका, लास्ट यूनिट डिजिट पे 0 बनाएगा, 0 से कोई चीज़ में मल्टीप्लाई 0 देगा। हम लिखते हैं 102
102 है तो 102 लिखिए, इस पे पावर लिख देते 99927XY Z, कुछ भी लिखिए, इकाई अंक आपको 0 ही देना है। इकाई अंक क्या देना है? 0, क्योंकि फैक्टोरियल 102 लिखते थे, 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन आप देखते हैं तो 0 ही देगा। आप इसको नोट कर सकते हैं और कोई खास बात नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो की तरफ अभी आ रहा है पावर टू दी पावर पे पावर रहित क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो चलिए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट करते हैं। आप बोलिएगा सर आज इतना ही रख ले, कल तो हम पढ़ रखे थे, वही कॉन्सेप्ट को आप रिपीट करना। नहीं, आप समझिए आज बहुत सारा चीज़ बोल रहे हैं। और शायरी नहीं, हमेशा शायरी बोलेंगे, बच्चा लोग भी बोलेंगे कि सर शायरी बोलते हैं पढ़ाते कम है, तो शायरी हमेशा नहीं। हम तो दे देते, चलो हम बहुत सीरियस होकर पढ़ाते थे, 1-2 शायरी हो जाती है तो खास बात कोई नहीं है। ऐसे शायरी की डिमांड हो रही है तो हम आपको हर वीडियो में 1-2 शायरी देते रहेंगे। फिलहाल आप इसके लिए आप यहाँ पे समझ रहे कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। कॉन्सेप्ट पे जब आप काम करेंगे ना, क्वेश्चन आपको आसानी से बनते हैं, तो ये आप समझ रहे हैं। तो अभी एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अभी क्या हुआ, 5 या 5 के बाद वाला सीरीज देखें ना जी, 5 या 5 के बाद वाला फैक्टोरियल पे देखें। आप 5 से छोटा वाला फैक्टोरियल पे देख लेते हैं, है ना। 5 या 5 से छोटा वाले फैक्टोरियल पे देख लेते हैं। यदि बेस, आप लिखिएगा, यदि बेस फैक्टोरियल में हो, और बेस फैक्टोरियल में हो, आप फैक्टोरियल में क्या हो, फैक्टोरियल क्या हो, बेस फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक वाला देख लिए थे। 5 या 5 से अधिक वाला देखे तो 5 से कम वाला देख लेते हैं। फैक्टोरियल 5 से क्या हो, फैक्टोरियल 5 से कम, फैक्टोरियल 5 से कम हो, तो कम वाला में तो क्या है, फैक्टोरियल 5 से बेस अगर फैक्टोरियल 5 से कम हो तो कम हो पावर कुछ भी है ना, पावर मैंने संख्या मेरे 0 को छोड़ के 5 से कम हो, तो 5 से कम हो तो 5 से कम वाला में टेंशन ही नहीं लेना। 5 से कम वाला में 1 4 आएगा, 1 3 आएगा, 1 2 आएगा, 1 1 आएगा, 1 से लेके 4 तक, बस इतना ही है। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, और 4 के वाला 5 से लेके अनंत तक वाला देख ही लिए। अभी फैक्टोरियल 5 से अनंत वाला देख लिए, जिसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा, चाहे पावर आप कुछ भी रखिए, है ना। चलिए, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर क्या करें, सब्सक्राइब किया करें, और अपने दोस्तों में ज़रूर फॉरवर्ड क्या करें, है ना। तो ये आपके कंटेंट आपके बने। तो ये वाली सिनेरियो चलिए, आप देखिए कि अगर बेस है, अब क्या 5 से कम रखे, तो चलिए एग्जांपल ही है। तो अच्छा 5 से कम क्या होगा, बेस फैक्टोरियल 5 से कम रखे क्या रखे, मैंने सर 20 रख ले, तो 20 जाओ नहीं सुन रहा है, जाओ अभी बाद में आना। ठीक है, तो यहाँ पे समझ क्या रहे हैं, तो यहाँ पे समझ रहे हैं कि अगर 5 से क्या हो, कम हो। आप बोलिए सर 5 से कम, तो 5 से कम हो तो बोले कि सर 5 से कम 10 होता है। अब बताइए, आप ही बताइए, 5 से कम 10 होता है, 5 से कम 6 होता है। अरे 5 से कम 4 होंगे, 5 से कम 3 होंगे, 5 से कम 2 होगा, आप 5 से कम 1 होगा। 1 से कम नहीं होता है, अभी कम नहीं, निगेटिव नहीं है जी। तो 1 से लेके कहाँ तक, 4 तक, 1 से 4। अभी देख लेते हैं। तो अभी मान लेते 5 से कम क्या, फैक्टोरियल 4 है, तो फैक्टोरियल 4 पे पावर हम कुछ भी रख लें, माने लिख लेते हैं 17। फैक्टोरियल 4 पे पावर क्या लिख लें, 17 का यूनिट डिजिट क्या होगा, बहुत ईजी है। यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखिए फैक्टोरियल 4 है ना, 4 को सॉल्व कर लीजिए। 4 को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, एकदम ईजी है। कैसे, 1 गुना 2 गुने 3 गुने 4 हो गया, सॉल्व हो गया। 1 गुने 2 2 तिया 6, 6 चौके 24 हो गया, 24 होंगे ना। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होगा, 24। फैक्टोरियल 4 को 24 आप लिख सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फैक्टोरियल 4 को आप 24 लिखिए, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। आप ये देखिए 17 लिख लीजिए, इस पर क्या लिख लिया, 17 लिख लिया। फैक्टोरियल 4 को आप लिखिए 24, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। फैक्टोरियल 4 ईजी है, एकदम ईजी है। फैक्टोरियल 4 को क्या लिखिए, 24, तो 24 में पावर क्या है, 17, तो 17 है। अगर फैक्टोरियल 24 है, पावर क्या है, 17 है, तो 17 है, तो कहेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आपका ये वाला से कन्वर्ट होकर ये बना, और ये वाला आप जानते हैं, पहले दूसरे सीरीज में आप किए थे। ये वाला जानते हैं, जिस संख्या का इकाई अंक 4 हो, देखिए यहाँ पे जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 4 हो, तो 4 हो तो पावर में 4 से भाग देंगे,
चार पावर हो, पावर में 4 से भाग देंगे, 17 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल निकालेंगे। तो शेषफल निकाल, 17 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। और जब शेषफल 1 आएगा तो देखिए इकाई अंक पर उसी शेषफल को रख देंगे। तो इकाई अंक है क्या, 4 है, 4 पे पावर उसी 1 को रख देंगे तो आंसर मेरा इकाई अंक 4 होगा। आंसर आ गया। क्लियर, एकदम क्लियर है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखिए ये बहुत इजी है। आप मान लीजिए एक और फैक्टोरियल 5 से छोटा क्या हो सकता है, मान लीजिए 3 भी हो सकता है ना। इसको आप नोट करिए, नोट कर लिए होंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करिए, उसको नोट करिए, नहीं तो फिर से आप रिपीट करके देखिए। एक मान लीजिए फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 पे पावर रख लेते 2, 7, 8, 9 और 1, 2 रख लेते, रख ले, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं आप। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई, ये क्वेश्चन है। आप ही बोले सर पूरा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो हिंदी में आप लिखेंगे टाइम टेबल हो जाए तो आप समझ जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, है ना। तो फैक्टोरियल पहले 3 को सॉल्व करेंगे, 4 तक अगर फैक्टोरियल 4 से लेके 1 तक हो तो उसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ईजी है सॉल्व करना। 5 से बड़ा वाला का सब 0 हो जाएगा और 5 से जितने भी फैक्टोरियल आ रहे उसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ईजी है। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा, 1 गुने 2 गुने 3 क्या होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होती है। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है, 6 होता है। तो आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या है, 6। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या है, 6 है। और 6 पे पावर 2, 7, 8, 9, 1, 2 रख लीजिए। तो आप ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो रहा है इसमें। अब इसको निकालने के लिए आप शुरू में सीखे, जिस संख्या का इकाई अंक 6 हो और पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक क्या होगा, सेम होगा। सेम माने 6 का 6 होता है, 6 का क्या होता है 6। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी रहे उस संख्या का इकाई अंक सेम होगा। क्या होंगे, सेम होंगे। क्वेश्चन आपके आंसर आ जाएंगे यहाँ पे फिर से। और नहीं देखिए 6 तो है, टाइम क्यों देना है, टाइम ज़्यादा मत दीजिए। 6 है तो 6 डालिए, ज़्यादा सोचिए मत। 5 है तो 5 डालिए, 6 है तो 6 डालिए, 7 है तो 7 डाल दीजिए, है ना। टेंशन नहीं लेना है, एकदम लेना ही नहीं है इसमें। अगर आपको टेंशन लेना है तो लीजिए, टेंशन लीजिए। क्या करें, आप ये भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी रूल अप्लाई करिए, आपका बनेगा। तो मान लीजिए 6 है तो पावर में 4 से भाग दिए, तो पावर में 4 से भाग दिए तो अभी इसको मिटा दिए, ऊपर वाला स्पेस नहीं बना था। पावर में 4 से रिमाइंडर क्या होगा, 12 में 4 से भाग तो 0, और 0 हो गया। तो 0 जब आता है तो 6 पे पावर 4 रखिए, और 6 पे पावर 4 रखिएगा तो 6 ही ना होगा। तो क्या होगा, 6 पे पावर कुछ भी रहे तो 6 होंगे, चाहे बड़ा पावर हो या छोटा पावर, तो बात तो वही है ना। तो 4 से क्यों भाग दें, टाइम टेकन कर गया, टाइम 4 से भाग देना पड़ा ना जी, एक स्टेप लगाना पड़ा, तो क्यों एक स्टेप बर्बाद करना। 6 का क्या होगा 6। अब बच रहा है 2, एक 3 वाला ले लिया, अब एक 2 वाला ले लेते हैं। बेस अगर 2 हो, पावर 2, 4, 7, 4, 4 रख लेते हैं। तो कहेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट देखिए आप क्या करिए, 2 है तो 2 है तो सॉल्व करेंगे। 4 से कम वाला को 2 को सॉल्व कर लिए, 1 गुने 2, 2 हो गया, सॉल्व हो गया। 2 है और 2 पे पावर क्या, 2, 4, 7, 4, 4 डाल देते हैं। तो क्या है, अभी इसको देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं। तो 2 जिस संख्या का इकाई अंक 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है, जिस संख्या का इकाई अंक 2 है तो पावर में 4 से भाग देंगे। अब पावर में 4 से भागने के लास्ट 2 अंक देखिए, ज़्यादा देखिएगा तो बनने का क्वेश्चन नहीं, एग्जाम हॉल में बहुत टाइम टेकन कर देगा। सब में दीजिएगा तो टाइम लगेगा ना जी, तो उससे अच्छा 2 अंक में देखिए, बात बराबर है। रिमाइंडर क्या होंगे, 44 में 4 से भाग 0, और इकाई अंक 0 हो जाए, स्पेशल इकाई अंक 0 हो जाए तो 2 पे पावर क्या रखिए, 4 रखिए, हो गया आपका आंसर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6। एकदम याद मत करिए, बहुत सारा देखिएगा, याद करिए। क्या है याद करिए, नहीं ठीक है। तो 2 पे पावर आप रख, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फैक्टोरियल वाला देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और इससे बढ़िया क्वेश्चन कल लेके आएंगे। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। और मेरी शायरी कैसी लगी फिलहाल उसको थोड़ा सा आप बताएं कैसी लगी, तो उसको बताएं। अच्छी नहीं है तो हम कल से नहीं बोलेंगे, अच्छी है तो अब बोले यस अच्छी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और फिर कल आपसे मुलाकात होती है। जैसे ही टाइम मिलेगा कल भी हम वीडियो आपको अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।